हेलो मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें एक अच्छी तरह से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ऑलवेज एक इंसान, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट हमेशा किसी मोटिवेशन में रह सकते हैं, हमेशा मोटिवेट में रह के एक अच्छी खासी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यदि एक बोर्ड एग्जामिनेशन के विद्यार्थी हो, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो सबसे पहली चीज आपको मोटिवेट में रहना होगा, मोटिवेट में रह के अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो मेन चीज ये क्या होगी, समय के साथ साथ जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, लड़के होते हैं, समय के साथ साथ क्या होता है, जब तक मोटिवेट में रहेगा तब तक पढ़ेगा। मोटिवेट से जैसे कंट्रोल बाहर होगा वो अपना पढ़ना छोड़ना बंद करता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल ऑप्शन दे रहा हूं। दोस्तों एक काम करना, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाने वाला भी कोई है, और वो आपके हैं माता पिता। आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको आपसे कुछ उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास 10 थे या फिर क्लास 12 है, ये आपका पहला टारगेट है। क्लास 10 आपका पहला टारगेट होता है अपने माता पिता को कुछ देने का। टारगेट क्या है, बस माता पिता ये चाहेंगे कि मेरा विद्यार्थी अच्छा, मेरा बच्चा कक्षा 10 में है, कुछ मेरे लिए करेगा, पढ़ लिख रहा है, कुछ अच्छा नंबर लाएगा। तो दोस्तों जिसके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वो तो केवल यही चाहेंगे कि मेरा लड़का टॉप करे, समझते हैं। लेकिन जिनके माता पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो केवल सोचते हैं मेरा लड़का पास हो जाए, वो पास होने की कीमत को समझते हैं। और जिनके पढ़े लिखे माता पिता होते हैं वो टॉप करवाने के आवश्यकता में फंसे होते हैं। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को ऐसी कोई परवाह नहीं पड़ती है। तो देखो विद्यार्थी हो, मैं सबसे बड़ा मोटिवेट बताता हूँ, अपने घर जाओ, माता पिता की परिस्थितियों को समझो। माता पिता कैसे दो पैसा तुम्हें दे रहे हैं, कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों को समझो। साथ 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 कभी किसी के साथ अपना दिल दिमाग मत भटकाओ। इस समय पढ़ने लिखने का, जब तक देखो आज नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हें समस्या होगी। पढ़ने लिखने का मतलब शिक्षित रहोगे तो आगे चलकर अपने पैर पे खड़ा होगा, कुछ अच्छा करोगे अपने लिए, अपने लाइफ में, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए अच्छा करोगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़िए, अपनी माता पिता के लिए पढ़िए। देखिए माँ बाप कहाँ से कैसे पैसा लाकर कैसे करते हैं ये आप नहीं समझ सकते हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप पढ़ लिख कर, जब इंटरमीडिएट कर आप बाहर जाएंगे, जब किसी कॉलेज कहीं पे पढ़ना होगा। एक दिन मैं आपको बात बताता हूँ, यदि आपको खुद की कमाई से पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। यदि आप महीने में 10,000 रुपये भी कमा रहे होंगे तो उस 10,000 रुपये का कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि आप खुद के पढ़ाई, खुद की कमाई से पढ़ रहे हैं। घर का भी देखना पड़ेगा आपको, यदि घर का भी देखना पड़ेगा, बाहर का भी देखना पड़ेगा, अपना भी देखना पड़ेगा। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसलिए जो भी पैसा लगाया जा रहा है स्कूल में, विद्यालय में, जहां पर भी माता पिता से लेकर लगा रहे हैं, उसकी कीमत, उसके फल को निकालिए, पढ़े लिखिए, फालतू में अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। खेलना कूदना तो सबका फर्ज है, खेलिए कूदिए, बस समय से खेलिए, पढ़िए भी, फालतू में अपना टाइम इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। एक बात और है, आजकल के विद्यार्थियों में मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा अधिकतर मैं देख रहा हूँ, विद्यार्थियों को प्रेम के चक्कर में अधिकतम विद्यार्थी खराब हो रहे हैं। उनका दिमाग हमेशा प्रेम के चक्कर में फंसा हो रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों मेरे, ये सब काम सोच समझ के करो। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जब तक देखो, जब तक किसी को देख रहे हो, किसी को अब वो एक पसंद आ रही है, कोई भी पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे उस वक्त तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं क्या करना है उस वक्त, कुछ बाहरी चीज को तुम नहीं समझते हो, बस अपनी बारे में जो दिखते जो सामने आता है उसी को बोलते हो। लेकिन बात में नहीं होती है कि आपको अभी अपने पैर पे खड़े ही नहीं हुए हैं तो क्यों दूसरे की जिंदगी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपको एक बार सोचनी चाहिए। मैं किसी के साथ प्रेम कर रहा, कुछ भी कर रहा, जो कुछ बोल रहा हूँ उसकी टाइम, ये जो बात करते करते जो डेली का आदत बन जाता है ना, इसे छोड़ना भी आसान नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप पैर पे नहीं खड़े हैं, किसी से बात करने, किसी से प्रेम करने, फिर उसकी लाइफ तो जाएगी, आपकी भी लाइफ जाएगी, साथ साथ आपके माता पिता की भी इज्जत जाएगी। बात को समझे, ऐसी चीज नहीं है। पहले आप खुद के पैर पे खड़े हुए। माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इसी तरह अकेले रहे जीवन भर, ऐसा नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी विवाह वगैरह नहीं है, सब समझते हैं। बट
वह पहले सोचते हैं कि मेरा बेटा खुद के पैर पे खड़ा हो जाए, खुद के बल पे खड़ा हो जाए, कुछ कर ले तब करे। लेकिन ये सामने इस वक्त बहुत काफी मैं देख रहा हूँ। तो विद्यार्थियों में आप लोग को कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें मत कीजिए। कहना ये सबको करना मैं जानता हूँ, बट अपने पैर पे पहले खड़ा होके पहले पढ़ लिखे। आपका 2 लक्ष्य क्लास 10 क्लास 12, इसमें कुछ कीजिए, टॉप कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपनी कैरियर बनाइए, खुद के पैर पे खड़े होके लव तो सभी करना है। धन्यवाद दोस्तों।